हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म का पार्ट 2। ठीक है, इसमें बाकी बचा हुआ जो चैप्टर है उसका देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको जो है टोरॉइड तक करा दिया था कंप्लीट। आप देख सकते हैं मैंने आपको टोरॉइड तक करा दिया था। ठीक है, मैंने आपको टोरॉइड वाले पार्ट तक मैंने आपको करा दिया था। अब अपन देखेंगे फोर्स। देखिए जो इसमें जो फोर्स आते हैं ना, दो तरीके के आते हैं। एक तो देखो ये आता है क्यू बी भी आता है। ठीक है, क्यू बी क्रॉस बी आता है। ठीक है, क्यू बी क्रॉस बी आता है। इसको लिखते हैं अपन क्यू बी साइन थीटा। ठीक है, जब कोई भी चार्ज चार्ज किसी वेलोसिटी के संग मैग्नेटिक फील्ड में आता है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, जो एक्स एक्स जो अपन बनाते हैं ना, इसका मतलब होता है इनसाइड। इनसाइड यानी कि इनसाइड दी बोर्ड। ठीक है, और अपन ये डॉट डॉट बनाते हैं, डॉट डॉट, तो इसका मतलब है आउटसाइड दी बोर्ड। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है अपना, जे कोई भी चार्ज अगर किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसका जो फोर्स लगता है वो जे लगता है। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है, अपना जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, वेलोसिटी के, और परपेंडिकुलर होता है किसके, अपना जो परपेंडिकुलर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, और फोर्स भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। आप देख सकते हैं। और इसको इसको निकालने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। अपन को जो है इसमें राइट हैंड थंब रूल निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि अपना जो है किस तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई जब अपना जब चार्ज जो है उसमें ट्रेवल करता है विद दी वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें एक अपना जो केस आते हैं, केस केस अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें केस आते हैं बहुत सारे अपने। ठीक है, इसमें केस आते हैं और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट केस है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक तो देखो केस वन जो आता है ना अपना, केस वन में क्या होता है, अपना थीटा एंगल या तो ज़ीरो होगा, 0 डिग्री होगा, या फिर 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अपना जो जो चार्ज कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। आप डाल के देख सकते हैं ना, क्योंकि क्या होता है अपना क्यू बी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू चाहे अपन 0 रखें चाहे अपन 180 रखें, आना तो इसका आंसर क्या है, फोर्स का आंसर आना तो 0 है। ठीक है, तो अपना कैसा मूव करेगा, इन स्ट्रेट लाइन में। अब बात करते हैं अपना केस 2 में, जब अपना जो है अपना जो एंगल है ना, एंगल एंगल क्या होता है अपना 90 डिग्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है। देखिए ये वाला केस अपन डिस्कस कर रहे हैं, जब 90 डिग्री होता है अपन इसमें रखेंगे। ठीक है, जब आप इसमें रखेंगे तो अपना एक रेडियस का फॉर्मूला लेकर के आएगा। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो एम बी बटे क्यू बी होता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं, 5 स्टार है। और जो मैंने आपको वो सिलेंडर वाला बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्क वगैरह वाले बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या होता है, मास, ये होता है वेलोसिटी, ये क्या होगा अपना मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होगा अपना चार्ज। ठीक है, इसको अपन जो है इससे ही बदल सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एम बी को अपन पी लिख सकते हैं अपॉन क्यू बी। तो इसको अपन बदलना चाहे तो जो बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2m ke अपॉन क्यू बी। ठीक है, ऐसे भी अपन जो है आर को लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और के को अपन वो भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा हो फॉर्मूला, के इज इक्वल्स टू ई वी होता है ना, तो आप जे वाला भी लिख सकते हैं। आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा हो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला, तो आप वो भी लिख सकते हैं के की जगह। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। और अपन बात करें इसकी जो है टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा, टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला बहुत आसान है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है अपना वेलोसिटी। तो आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी इस वाले से निकल जाएगी, वेलोसिटी क्या आएगी, क्यू बी आर अपॉन एम। ये तो अपनी आएगी वेलोसिटी, और डिस्टेंस क्या होगी 2 पाई आर। तो अपन इसमें डालेंगे तो आंसर अपन निकाल लेंगे। ठीक है, क्यू बी आर अपॉन एम, एम जाएगा ऊपर, आर से आर कैंसिल। ठीक है, तो जो अपना जो टाइम पीरियड जो आएगा ना, टाइम पीरियड निकल के जो आएगा, मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ, टाइम पीरियड वो आएगा जे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी अपनी
इन्वर्स हो जाएगी, क्योंकि जी क्या होती है 1/, टाइम पीरियड होती है तो इसकी इन्वर्स हो जाएगी Q/2πm। ठीक है, आपको ये जो है पता होना चाहिए। ठीक है, ये पूछ लेता है। अब अपन बात करते हैं थर्ड केस में, जब अपना जो पार्टिकल एट एन एंगल थीटा पे मूव करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं थीटा पे मूव करेगा तो देखिए इसका जो कंपोनेंट बन जाएंगे। ठीक है, इसके जो है क्या बन जाएंगे, अपने कंपोनेंट बन जाएंगे। इसके जो कंपोनेंट बन जाएंगे बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा, तो हेलिकल पाथ में मूव करेगा, ऐसे 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 मूव करेगा, ऐसे 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 मूव करेगा, यानी कि सर्कल भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। और ठीक है, इसमें जो दो हेलिकल के बीच का जो वो होता है डिस्टेंस, अपन उसको क्या बोलते हैं, पिच। क्या बोलते हैं, पिच। और वो निकलता है बी पैरेलल इनटू टाइम। बी पैरेलल यानी कि बी कॉस थीटा इनटू टाइम। इससे अपनी क्या निकलती है, पिच। ठीक है, बी कॉस थीटा अपॉन टाइम। ठीक है, आपको ये जो है पता होना चाहिए, पिच का फॉर्मूला अपन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। अपन देखते हैं आगे, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल बोथ, जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो मैग्नेटिक फील्ड भी हो। ठीक है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो तो क्या होता है। ठीक है, केस 1 में जो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों पैरेलल है। तो आप देख सकते हैं जो अपना मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, अपना ज़ीरो होगा। और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ना क्यू ई होता है ना। तो सेम फॉर्मूला इधर लगेगा, जब ये पैरेलल होगा तब वो तो ज़ीरो हो जाएगा, क्या नाम है, एफ एम। तो ज़ीरो, एफ एम यानी कि मैग्नेटिक फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगा जब ये पैरेलल होगा। अपन जब इधर देख रहे हैं पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये कैसा हो जाएगा, अपना पैरेलल हो तब अपना देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो आता है वो तो आएगा क्यू ई, और एफ एम वाला ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा जो है 0 डिग्री, या 0 डिग्री की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, इसलिए एफ एम जो अपना ज़ीरो हो जाएगा। अगर अपन बात करें दोनों, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर हो और क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर हो, तो तब क्या होता है अपना, तो तब आप देख सकते हैं तब अपना जो आएगा ना, वो ऐसे अपन निकालेंगे। एफ एम ऊपर लगेगा, एफ ई नीचे लगेगा, और वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तो अपन जो है इसको रिजॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ये जो पता होना चाहिए, आपको ये जो पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी अपना एक फॉर्मूला आता है, मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला और आता है अपना। अगर मान लो तीनों में, स्पीड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में और बी में रिलेशन पूछे, कोई दो की वैल्यू दे देगा और एक की पूछ लेगा। ठीक है, मान लो इन दोनों की दे ली, इसकी पूछ ली, या फिर इन दोनों की दे ली, इसकी पूछ ली। ठीक है, तो कोई दो की वैल्यू देगा तो आपको जो है निकलवा सकता है। अब देखिए जो साइक्लोस्टोन है ना, साइक्लोस्टोन किस काम में आता है, आप देखिए डिवाइस इट इज़ यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, लाइक एज अल्फा पार्टिकल ईटीसी विद वेरी हाई स्पीड एंड एनर्जी। आप देख सकते हैं साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस होता है वो क्या करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड और एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैंने आपको देखिए ये वाला फार्मूला बता दिया, बी का फार्मूला बता दिया। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का नहीं आप निकाल सकते। देखिए काइनेटिक एनर्जी का मैं आपको निकालना बताऊं, काइनेटिक एनर्जी का जो होगा ना फार्मूला, सीधा सीधा जो फार्मूला होगा वो खाली आपको कुछ नहीं करना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो वी की वैल्यू आप जी वाली वैल्यू डाल दो तो आपका जो है काइनेटिक एनर्जी का आ जाएगा। ठीक है, वी की बदली आप जी वाली वैल्यू डाल दोगे तो आपका जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आपका जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये तो बात हो गई अपनी काइनेटिक एनर्जी की। और इसकी अपन बात करते हैं फोर्स की, लगने वाले फोर्स की और टॉर्क वगैरह की, जो बाकी के बचे जो इसमें कंसेप्ट रह गए हैं उसकी। देखिए जब अपना जो है, मैं आपको बताता हूँ, लिख के बताता हूँ। ठीक है, मान लो अपना जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई वायर रखा है एल लेंथ का। ठीक है, एल लेंथ का ये मान लो कोई वायर रखा है। ठीक है, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, इसमें करंट जो आई जा रहा है, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसे निकालेंगे, आई बी क्रॉस एल, या फिर आई
BIL साइन थीटा से। ठीक है, किससे निकालेंगे अपन? BIL साइन थीटा से। किससे निकालेंगे? BIL साइन थीटा से। ठीक है, आपको जो पता होना चाहिए। और थीटा किसके बीच का एंगल होता है? लेंथ के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊं, कोई भी क्लोज्ड लूप है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो जो उस पर लगने वाला एफ नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। कोई भी ऐसे मान लो, कोई भी लूप है, जे लूप है, जे लूप है, क्लोज लूप है, इनमें करंट बह रहा है, और जो है ना, इसमें जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि सब में अंदर की तरफ जो फील्ड है वो सेम है चारों तरफ, तो इस पे लगने वाला जो एफ नेट फोर्स होगा जीरो होगा, और इस पे भी लगने वाला एफ नेट फोर्स होगा वो भी जीरो होगा। ये आप नोट में याद कर ले या किसी में भी याद कर लें। यूनिफॉर्म फील्ड में जब भी कोई कॉइल रखी रहती करंट कैरिंग, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जब दो वायर रखे हो तब तब क्या फोर्स का फॉर्मूला आता। ठीक है, आप देख सकते हैं जब अपन दो वायर रखते हैं ना, तो दो वायर का कुछ नहीं होता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 × I1 × I2 अपॉन डी। ठीक है, I1 I2 का अगर डायरेक्शन सेम होगा तो देखो ये पॉजिटिव आएगा, और I1 I2 का नेगेटिव हुआ तो माइनस का आएगा। ठीक है, आपको ये जो है पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की। मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर ए करंट कैरिंग लूप। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट एक तो वो होता है, क्या नाम है, मैग्नेट के लिए, और करंट मैग्नेट के लिए तो आप अब जो पढ़ोगे इसके सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, मैं आपको करंट कैरिंग के लिए बता रहा हूँ। उसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है NIA। इसमें कितना करंट बह रहा है आई, और उसका कितना एरिया है, और इसमें कितने टन है। ठीक है, उससे अपन जो है इस लूप का जो है मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है NIA। ठीक है, क्या होता है अपना? NIA। आपको ये जो है पता होना चाहिए। और मान लो अगर अपना पूछ ले मैग्नेटिक मूवमेंट ER, इसका पूछ ले, मान लो मैग्नेटिक मूवमेंट E का V का R का रिलेशन पूछ ले, तो अपना जो है ऐसे निकल जाएगा। वो है ना, आपको NIA का जब आप मॉडिफिकेशन करोगे ना, तो आपको जो है इसी से मिल जाएगा। ठीक है, NIA का जब आप मॉडिफिकेशन करोगे तो आप जब वैल्यू इसकी डालोगे, जैसे आई की वैल्यू आप डालो, आई की वैल्यू क्या होती है? NIA में आई की वैल्यू में डालूँ, आई की वैल्यू क्या होती है? चार्ज। और चार्ज में यहाँ ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का, अपॉन क्या होता है अपना? टाइम इनटू ये क्या हो गया अपना? एरिया हो गया। ठीक है, और टाइम टाइम अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर निकाला था, तो वैसे ही अगर आप निकालोगे टाइम, टाइम क्या होगा? 2 πr अपॉन, ठीक है, πr²। मैं जैसे आपको जो वेलोसिटी टाइम जो निकाला था ना, वैसे ही मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही मतलब कैंसिल कर कर आके जो अपना जो आंसर आएगा ना वो जे आएगा। ठीक है, आप जो है सीधे इसको याद रख लेना। ठीक है, ये जो अपना होता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अब अपन बात करते हैं टॉर्क की। ठीक है, टॉर्क की अपन अब बात करते हैं। तो टॉर्क का इसमें जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू इट्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू इट्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि MB साइन थीटा। ठीक है, MB साइन थीटा। जब भी कोई चीज़ उसमें रखी होगी यूनिफॉर्म फील्ड में, तब मैग्नेट पे जो टॉर्क लगता है ना, उसका जो फॉर्मूला आता है वो जी आता है। ठीक है, आपको जो पता होना चाहिए। और एम की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? NIA लिख देंगे तो जो टॉर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जी हो जाएगा। ठीक है, ये अपना बात हो गई टॉर्क की। और जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी जो आती है ना, वो सेम बिल्कुल जैसी अपनी उसमें आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही इसमें आती है, -MB cos थीटा। और आप देख सकते हैं स्टेबल और अनस्टेबल कब होता है, आप वो पता कर सकते हैं। देखिए, स्टेबल मैं आपको बता देता हूँ। स्टेबल जो होता है ना वो 0 डिग्री पे होता है, और अनस्टेबल जो होता है वो 180 डिग्री पे होता है। आप जो है उसके फॉर्मूले में डाल के देख लेना, तो आपका जो है टॉर्क का आंसर पता चल जाएगा। देखिए, जब भी अपना जो इक्विलिब्रियम आएगा, चाहे वो स्टेबल हो चाहे वो अनस्टेबल हो, ठीक है, तो हमेशा जो टॉर्क जो जीरो ही आएगा। ठीक है,
बस स्टेबल और अनस्टेबल में अंतर इतना है, जब भी अपन स्टेबल को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस करेंगे तो वो अपनी प्लेस पे वापस आ जाता है, और अगर अनस्टेबल को करेंगे डिस्प्लेस तो वो अपनी स्पेस पे कभी वापस नहीं आता। ठीक है, ये होता है स्टेबल और अनस्टेबल पे डिफरेंस होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे, देखेंगे अब गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का बाकी जो अपना जो पार्ट जो इसमें आता है। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो बेस्ड होता है वो अपना टॉर्क के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है, आपको जो पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इसमें एक मैग्नेटिव सेंसिटिविटी, सॉरी करंट सेंसिटिविटी, और वो आता है, वो फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए, जो इसमें आएगा वो टॉर्क, जैसे अपना F इजिकल्स टू के एक्स होता है, ऐसे ही सेम जो है इसमें भी एक स्प्रिंग जैसा फॉर्मूला आता है। ठीक है, टॉर्क इजिकल्स टू के थीटा। के क्या होता है अपना कांस्टेंट होता है, के क्या होता है अपना कांस्टेंट होता है। टॉर्क की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, NIAB, ठीक है, इंटू थीटा। तो इधर से अगर अपन वो निकालें तो अपना जो आएगा NAB अपॉन के, और थीटा बटे आई को ना अपन क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलेंगे अपन इसको, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, और मान लो इधर ही अपन को जैसे बी में कन्वर्ट करना है, तो बी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पूरे को जो है आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा अपना वोल्ट। तो अपनी ये क्या हो जाएगी अपनी फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, इसका भी जो है आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गैल्वेनोमीटर का है ये। आप जब पढ़ोगे तो, आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो आप उसमें सीखो, मतलब आपको तो मैंने बता ही दिया था गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, IG RG जो उसका वो करंट लेता है। ठीक है, और ये जो है मेनली डिफ्लेक्शन बताता है करंट का, ना कि करंट का अमाउंट बताता है कि कितना करंट आता है सर्किट में। वो किसका काम होता है, वो अमीटर का होता है। और गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को खाली डिटेक्ट करना। ठीक है, ये काम होता है अपना गैल्वेनोमीटर का। बाकी मैं देख लेता हूँ आपका कुछ और रह तो नहीं गया। देखिए, जो मैंने आपको बताया ना वोल्टेज सेंसिटिविटी, वो इधर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको जो है इसके नोट्स है ना इकट्ठा प्रोवाइड कर दूंगा जब मैग्नेट वाली अपनी जो है यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तब तक आप जो है मेरी जो इस वीडियो से आप रिवीजन भली कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा अगर सारी वीडियो नहीं बन पाती मैग्नेटिक की, तो आपको अगली वीडियो में कम से कम इसके नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दूंगा। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी इस समय वीक है तो आप जो अपनी नीट की प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो है बायोलॉजी के लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं फॉर यकीन। ठीक है, मैंने आपको जो है बायोलॉजी के प्रोवाइड कर दिए लेक्चर्स, तो आप देख सकते हैं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के ही मिल जाएंगे। ठीक है, तब और मैं डालता रहूँगा। ठीक है, आप उधर से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।